हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इसके स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स। तो कोर 13 का मैंने बहुत सारा वीडियो बना रखा है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप उन सब वीडियो को भी देख लें। तो आज मैं यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल्स और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डिस्कस करूँगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल्स। These are genetically engineered animals whose chromosomes are encrypted with foreign gene or foreign DNA from some other species। और ये क्या होता है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड एनिमल्स होते हैं जिसमें क्या होता है, जो क्रोमोजोम होता है वो इनक्रप्ट किया जाता है फॉरेन जीन और फॉरेन डीएनए से, कोई जो अदर स्पीसीज होता है उसमें। The transgenic animals are used to determine the development and life of the animal। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज क्यों करते हैं, तो जो डिटरमाइन करने के लिए वो जो डेवलपमेंट होता है एनिमल्स में उसका डिटर्मिनेशन करने के लिए, टू मॉनिटर द पार्टिकुलर जीन्स आर एक्सप्रेस्ड, और कुछ जो पार्टिकुलर जीन्स होते हैं उनका एक्सप्रेशन करने के लिए। अब देखते हैं कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है उसका हिस्ट्री क्या है। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल वर प्रोड्यूस्ड इन 1981 बाय राल्फ ब्रिंस्टर एंड रिचर्ड पाल्मिटर। दे इंट्रोड्यूस अ जीन फॉर राइट ग्रोथ हार्मोन इनटू फर्टिलाइज्ड एग ऑफ मैस। और सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल जो है वो प्रोड्यूस किया गया था 1981 में राल्फ ब्रिंस्टर और रिचर्ड पाल्मिटर्स के द्वारा। और इसमें क्या होता है कि जो राइट होता है वो ग्रोथ हार्मोन फर्टिलाइज होता है मॉस जो मैस होता है उसके एग में। Procedure of formation of transgenic animal. The foreign DNA into cultured eukaryotic cell is called transfection। और जो फॉरेन डीएनए होता है वो यूकैरियोटिक सेल में कल्चर्ड होता है जिसको हम लोग ट्रांसफेक्शन कहते हैं। The cell with foreign DNA are called transfected cell and foreign DNA of gene introduced is known as transgene। जो सेल होते हैं फॉरेन डीएनए के साथ वो ट्रांसफर्ड सेल कहलाते हैं, और फॉरेन जीन और जीन फॉरेन डीएनए और फॉरेन जीन जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस्ड होकर वो ट्रांसजीन कहलाते हैं। मेथड ऑफ ट्रांसफेक्शन। The cell is suspended in a fine calcium precipitate of the DNA। और जो यहाँ पे कैल्शियम प्रिसिपिटेट होता है डीएनए में वो सस्पेंडेड होता है। By this method only one cell out of 10 to the power 5 to 10 to the power 6 takes up the DNA and encrypts it into its chromosome। और इसमें क्या होता है, इस जो ट्रांसजेनिक मेथड होता है उसमें 10 का पावर 5 और 10 का पावर 6 में जो सेल्स होता है वो इस मेथड के द्वारा इनक्रप्ट किया जाता है क्रोमोसोम्स में। सेकेंड है इलेक्ट्रोपोरेशन। इन दिस मेथड द सेल्स आर इंक्यूबेटेड विद डीएनए इन अ स्पेशल वायरल दैट कंटेन इलेक्ट्रोड्स। और इस मेथड में जो इलेक्ट्रोपोरेशन होता है इसमें क्या होता है, डीएनए को इंक्यूबेट किया जाता है एक स्पेशल वाइल में जिसे हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं, विच कैन डिलीवर अ ब्रीफ इलेक्ट्रिक शॉक। द इलेक्ट्रिक शॉक मेक्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और फिर क्या किया जाता है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है और वो इलेक्ट्रिक शॉक जो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है। Permeable to DNA molecules, some molecules of DNA find their way into the nucleus and become integrated into the chromosomes। और यहाँ जो परमिएबल होता है डीएनए मॉलिक्यूल्स का वो फाइंड होता है न्यूक्लियस में और इंटीग्रेट हो जाता है क्रोमोसोम्स में। The DNA is micro-injected. The DNA is micro-injected directly into the nucleus of the oocyte। और यहाँ पे जो DNA होता है वो
माइक्रो इंजेक्ट होता है डायरेक्टली किसमें, न्यूक्लियस में, उस साइड का जो न्यूक्लियस होता है उसमें। दिस हैज़ मोस्टली बीन ट्राइड इन जेनोपस, और ये क्या होता है, मोस्टली जेनोपस में ट्राइड होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। Transgenic animals are used as animal model of laboratory animals that exhibit a particular human disease। और जो ट्रांसजेनिक एनिमल होता है वो यूज्ड होता है एनिमल लेबोरेटरी मॉडल लेबोरेटरी में, मतलब लेबोरेटरी में जो एनिमल्स होते हैं उनमें यूज होता है, और इसका जो पार्टिकुलर ह्यूमन डिजीज होता है वो सब में यूज किया जाता है। These help in determining the impact of extra copies of particular genes on the development and life of the animals। और ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने में, जो जीन्स का बहुत सारा पार्टिकुलर्स कॉपीज होता है उसका डिटर्मिनेशन करने में। These also help in determining the overexpression of a particular DNA sequence or particular genes। और ये क्या करता है, ये हेल्प करता है ओवर एक्सप्रेशन के साथ ये पार्टिकुलर जीन में और के सीक्वेंस में। ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोले तो पिग विथ फॉरेन ग्रोथ हार्मोन जीन्स आर बीइंग डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ कल्चर्ड बायोटेक्नोलॉजी। और ट्रांसजेनिक एनिमल, तो यहाँ पे एक ट्रांसजेनिक एनिमल का नाम है वो है पिग, उसके साथ फॉरेन ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो जीन को डेवलप करता है और एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट बनकर। और ये इसका डायग्राम है किस तरह से इसमें मतलब कि कल्चर्ड होता है और ये इंक्यूबेट होता है, फिर कैसे ब्रेक होता है और फिर नया फॉर्मेशन होता है। देख सकते पूरा भी दिख रहा होगा, एक बार ऐसे भी दिखा देती हूँ। तो उम्मीद है ये वाला आप लोग को दिख गया होगा अच्छा से और बन भी जाएगा, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत होगा कि लिखा हुआ जो है वो सब समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं बता दूंगी। वो था ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड टॉपिक आज का, वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पहला है इंट्रोडक्शन। DNA fingerprinting is obtained the image of the DNA of man on an X-ray film. It is the identification of individuals using DNA samples। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या ये ऑब्टेंड होता है एक डीएनए इमेज की तरह, मैंस का जो डीएनए होता है उसकी इमेज का एक ऑब्टेंशन होता है एक्सरे फिल्म में, और ये आइडेंटिफाई करता है किसी भी इंडिविजुअल को उसके डीएनए सैंपल्स का यूज करके। It was developed by Alex जेफरे इन 1984, और ये डेवलप किया गया था एलेक्स जेफरी के द्वारा 1984 में। इन फिंगरप्रिंटिंग थंब इम्प्रेशन इज टेकन ऑन द पेपर यूजिंग इंक और फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, थंब इम्प्रेशन जो होता है उसका यूज किया जाता है पेपर में, इंक या फिर कोई भी डाई मतलब कलर यहाँ पे हो, कोई भी कलर का यूज करके, और कोई भी वाइट पेपर जो होता है उसमें थंब इम्प्रेशन के रूप में फिंगरप्रिंटिंग का यूज होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे मेथोडोलॉजी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। तो यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स में कौन कौन से स्टेप होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो पहला है आइसोलेशन ऑफ सेल डीएनए, दूसरा रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, तीसरा पीसीआर एम्प्लीफिकेशन, फोर्थ है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिफ्थ है सॉथर्न ब्लॉटिंग एंड सिक्स नंबर है सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब, 7 है फिल्टर हाइब्रिडाइजेशन, 8 है ऑटो रेडियोग्राफी एंड 9 है एनालिसिस ऑफ डीएनए प्रिंट पैटर्न। तो ये था मेथोडोलॉजी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स में
कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होता है वो था। अब एक एक करके इन स्टेप्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है यहाँ पे आइसोलेशन ऑफ सेल डीएनए। डीएनए इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सोर्स मटेरियल एंड द सस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स। तो डीएनए आइसोलेट होता है एक सोर्स में मटेरियल के रूप में और इंडिविजुअल में सस्पेक्ट होता है। Any biological material such as drop of blood, saliva, teeth, bones, semen, hairs with roots, etc. found at the scenes of crime is used to isolate DNA। और ये क्या होता है, एक बायोलॉजिकल मटेरियल होता है, ठीक है, जिसमें ब्लड का कुछ ड्रॉप हो गया, स्लाइवा हो गया, टीथ, बोन्स हो गया, सेमन्स हो गया, हेयर हो गया, रूट हो गया, ये सब को पाया जाता है। जैसे क्राइम वगैरह होता है तो ये सब अगर थोड़ा सा भी मिल जाता है तो इस सब के द्वारा डीएनए पता किया जाता है। तो फर्स्ट में वही बोला कि आइसोलेशन ऑफ सेल डीएनए में। दूसरा है रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। द सेल डीएनएज आर सेपरेटली कट विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू जनरेट शॉर्ट फ्रेगमेंट। और रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन में क्या होता है, जो डीएनएस होता है वो सेपरेटली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा कट किया जाता है शॉर्ट डीएनए का शॉर्ट फ्रेगमेंट जनरेट करने के लिए। थर्ड नंबर है पीसीआर एम्प्लीफिकेशन। सिंस सैंपल प्रोवाइड a small amount of DNA, PCR is performed in a PCR machine to get several copies of DNA for DNA fingerprinting। और पीसीआर एम्प्लीफिकेशन में क्या होता है कि ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स जो डीएनए का होता है, तो पीसीआर परफॉर्म क्या करता है, जो पीसीआर मशीन होता है उसमें डीएनए का सेवरल कॉपी किया जाता है और ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। फोर्थ नंबर है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। द डीएनए रेस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट ऑफ द सस्पेक्टेड पर्सन एंड सोर्स मटेरियल्स आर poured into separate well of electrophoresis जेल एंड इलेक्ट्रोफोरेस्ड। तो इसमें क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए रेस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट होता है वो सस्पेक्ट होता है किसी पर्सन में, और इसमें जो मटेरियल का सोर्स होता है वो सेपरेट हो जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल के द्वारा। मिनी सैटेलाइट्स सेपरेट द मिनी सैटेलाइट्स सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। और जो इसमें मिनी सैटेलाइट्स होता है वो उसके लेंथ के अनुसार सेपरेट होता है। फिफ्थ में है सॉथर्न ब्लॉटिंग एंड हैकिंग। द सेपरेशन डीएनए फ्रेगमेंट्स आर ट्रांसफर्ड टू अ नायलॉन membrane or a nitrocellulose filter paper by placing it over the gel. This process is called southern blotting। और यहाँ पे जो डीएनए फ्रेगमेंट्स में जो सेपरेट ट्रांसफर्ड होता है वो नायलॉन मेंबर जो होता है वो नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर में प्लेस्ड किया जाता है एक जेल की तरह, और इसी को बोला जाता है सॉथर्न ब्लॉटिंग। और यहाँ पे ये इसका डायग्राम है कि किस तरह से ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो होता है। फ्रेश दिख रहा होगा उम्मीद है, बाकी एक बार जूम करके भी मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, लास्ट में यहाँ पे जो बेकिंग है, ठीक है, इधर इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसका सॉथर्न ब्लॉटिंग, बेकिंग, उसके बाद यहाँ पे जो कोना में बनाया गया है अल्कली ट्रीटमेंट, डीएनए प्रोब, हाइब्रिडाइजेशन, पोस्ट हाइब्रिडाइजेशन, वाशिंग, ऑटो रेडियोग्राफी एंड डीएनए फिंगरप्रिंट पैटर्न। ये जो है बेकिंग के नीचे, ठीक है, बेकिंग के नीचे तीर लगा के उसी तरह से लिखते जाइएगा। उसके बाद फिर इसके जो यहाँ डीएनए फिंगरप्रिंट पैटर्न है इसके जस्ट नीचे फिर ये वाला डायग्राम बनेगा जिसमें XABC बना हुआ है वो वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये शोविंग द मेथोडोलॉजी ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग।
यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे होता है वो शो कर रहा है। नेक्स्ट 6 नंबर है सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब इन द in the USA DNA probe constructed by Alex Jeffrey are used for DNA in fingerprinting। तो ये क्या होता है, ये एक इन द यूएसए में डीएनए प्रोब जो वो कंस्ट्रक्टेड हुआ था एलेक्स जेफरी के द्वारा और ये यूज किए थे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। दिस प्रोब आर नॉट अवेलेबल टू इंडिया, और ये प्रोब जो है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। द BKM प्रोब इज बीइंग यूज्ड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया, और यहाँ पे BKM नामक प्रोब जो होता है वो यूज किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। BKM probe was found in research center of हैदराबाद by लाला जी सी by असनिक। तो यहाँ पे जो BKM प्रोब है वो पाया गया था, रिसर्च सेंटर है हैदराबाद में, वहाँ से पाया गया था लाला जी सी के द्वारा, और ये किससे, तो स्नेक से मिला था, सांप से मिला था। नेक्स्ट 7 नंबर है फिल्टर हाइब्रिडाइजेशन। द नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर इज प्लेस्ड इन एन अल्कली सॉल्यूशन टू डीनेचर द डुप्लेक्स डीएनए फ्रेगमेंट्स, और यहाँ पे जो नाइट्रोसोल्यूलोज होता है वो फिल्टर्ड होता है, वो प्लेस्ड होता है अल्कली सॉल्यूशन में और डीनेचर होकर वो डुप्लेक्स डीएनए फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है ऑटो रेडियोग्राफी। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन द फिल्टर इज वॉश्ड विथ अ वॉश सॉल्यूशन टू रिमूव अनबॉन्ड प्रोब्स, और जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो फिल्टर वाश के साथ फिर जो वाश सॉल्यूशन होता है उससे रिमूव किया जाता है जो अनबॉन्ड प्रोब्स होता है उसको। देन एन एक्सरे फिल्म इज प्लेस्ड ओवर द फिल्टर फॉर अबाउट 3 आवर्स, उसके बाद जो एक्सरे फिल्म होता है वो प्लेस्ड किया जाता है फिल्टर में 3 आवर्स के लिए। The radioactivity of the probe makes dark a spot on the X-ray film, और जो रेडियो एक्टिविटी होता है वो प्रोब में एक डार्क स्पॉट की तरह बना देता है एक्सरे फिल्म में। All DNA prints on the X-ray film together consist of DNA fingerprint pattern, और यहाँ पे जितना भी DNA प्रिंट्स होता है वो एक्सरे फिल्म में टुगेदर होता है, कंसिस्ट हो जाता है DNA फिंगरप्रिंट पैटर्न में। एनालिसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट्स पैटर्न। लास्ट 9 नंबर है डीएनए एनालिसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट पैटर्न। इन द केस ऑफ रेप एंड मर्डर all bands of seminal DNA and hair DNA should match perfectly with DNA print of the accused। और किसी कुछ वैसा रेप और मर्डर वाला केस जब होता है तो जो सेमिनल डीएनए होता है, सेमिनल डीएनए और हेयर होता है वो परफेक्टली जब मैच हो जाता है डीएनए के साथ तो और इसी में फिर जो प्रिंट होता है वो एक्यूज्ड हो जाता है। इफ़ द मैच इज 100% द इंडिविजुअल इज फाउंड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द विक्टिम। अगर जब ये डीएनए फिंगरप्रिंट जब मैच हो जाता है, जब जैसे कोई मर्डर या रेप वाला केस होता है तो उसका जब डीएनए टेस्ट होता है और डीएनए जब मैच कर जाता है उसका से तो वो मतलब 100% वो जो इंडिविजुअल्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, विक्टिम यानी कि वो अपराधी कहलाते हैं। Application of DNA fingerprinting. DNA fingerprinting has been used to satellite disputed to analyze the genetics of various organisms। और जो DNA fingerprinting है वो यूज किया जाता है सैटेलाइट को डिस्प्यूट करने के लिए, और एनालिसिस जो होता है इसमें जेनेटिक और वेरियस ऑर्गेनिज्म में होता है। टू सेटल डिस्प्यूट पेरेंटेज, टू सेटल मर्डर केस, और ये जो होता है वो डिस्प्यूट जो पेरेंटेज होता है
उसमें यूज किया जाता है, मर्डर केस में यूज किया जाता है। और फिर टू ट्रेस द डेट ऑफ मर्डर, और मर्डर कब हुआ है इसका डेट को ट्रेस करने के लिए किया जाता है। और फिर ये रैपिस्ट यानी कि अपराधी को पकड़ने के लिए भी यूज किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप लोग हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगी वहाँ पे। तो ये कोर 3 का लास्ट कोर 13 का ये लास्ट वीडियो था। अब नेक्स्ट डे से शुरू होगा कोर 14, ठीक है। तो कोर 13 को आप लोग अच्छे से देखिएगा और उसके बाद कोर 14 के लिए रेडी रहिएगा। कोर 14 का भी वीडियो जल्द ही आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।